CPC 1908 हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील्स, अपीलों से संबंधित साधारण उपबंधों के बारे में, जो कि ये सेक्शंस पार्ट 7 CPC के पार्ट 7 में दी गई हैं। पिछली बार वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपील्स फ्रॉम ऑर्डर, आदेशों से अपील के बारे में, जो कि धारा 104 से लेकर 106 तक थी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 107 धारा 107 पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट, अपीलेट कोर्ट की शक्तियाँ। इसमें हम देखेंगे उपधारा 1 ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, अपील कोर्ट को यह शक्ति होगी कि वह मामले का अंतिम रूप से अवधारण करे, मामले का प्रतिप्रेषण करे, रिमांड करें और विवाद्यक विरचित करें, विवाद्यक इश्यूज विरचित करें और उन्हें विचारण के लिए निर्देशित करें, अतिरिक्त साक्ष्य लें या साक्ष्य का लिया जाना अपेक्षित करें। पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए अपील कोर्ट को वे ही शक्तियाँ होंगी और जहाँ तक हो सके उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा वह कोर्ट जो आरंभिक अधिकारिता वाले कोर्ट्स में संस्थित वादों के बारे में इस संहिता द्वारा उन्हें प्रदत्त और उन पर अधिरोपित किए गए हैं। सेक्शन 108 धारा 108 प्रोसीजर इन अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, अपीली डिक्रियों व आदेशों की अपीलों के बारे में प्रक्रिया, अपीली डिक्रियों और आदेशों की अपीलों में प्रक्रिया है। सेक्शन 108 मूल डिक्रीज की अपीलों से संबंधित इस भाग के उपबंध जहाँ तक हो सके अपीली डिक्रियों की अपीलों को लागू होंगे तथा उन आदेशों की अपीलों को भी लागू होंगे जो इस संहिता के अधीन या ऐसी किसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन किए गए हैं जिसमें कोई भिन्न प्रक्रिया उपबंधित नहीं की गई है, उनको ये लागू होंगे। अब हम देखेंगे अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस पार्ट का, और ये धारा 109 से लेकर के धारा 112 तक दिया गया है। अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की अपीलें। अब हम देखते हैं सेक्शन 109 व्हेन अपील्स लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपीलें कब होंगी। तो संविधान के पार्ट 5 के चैप्टर 4 के उपबंधों के चैप्टर 4 में, जो कि द यूनियन जुडिशरी न्यायिक संघ के बारे में दिया गया है, कि उपबंधों और ऐसे नियमों के जो भारत के न्यायालय से अपीलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर बनाए जाएं, वह इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी सुप्रीम कोर्ट की सिविल कार्यवाही में किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील सुप्रीम कोर्ट में होंगी यदि सुप्रीम कोर्ट यह प्रमाणित कर देता है कि मामले में व्यापक महत्व का कोई सारवान विधिक प्रश्न अंतर्वलित है या हाई कोर्ट की राय में उस प्रश्न का सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनिश्चय, डिसीजन आवश्यक है। अब हम देखेंगे धारा 112 सेक्शन 110 से लेकर 111A ये रिपील कर दी गई हैं, रिपील्ड हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे सेक्शन 112 धारा 112, इसमें सेविंग्स व्यावृत्तियों के बारे में दिया गया है, जिसको हम संग्रह बचत कह सकते हैं। इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 136 या अन्य किसी उपबंध के अधीन सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर प्रभाव डालती है। तो संविधान का अनुच्छेद 136 अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत के बारे में प्रावधान करता है। बी है सुप्रीम कोर्ट में अपीलों को उपस्थित करने के लिए या उसके सामने उनके संचालन के लिए उस कोर्ट द्वारा बनाए गए या तत्समय प्रवर्तनीय नियमों में हस्तक्षेप करती है, तो यह नहीं समझा जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी भी दांडिक या नौ वाहन विभाग विषयक या उपनावधिकरण विषयक, यानी कि नौवाहन विभाग, उप नौवाहन विभाग विषयक अधिकारिता के विषय को अथवा प्राइज कोर्ट के आदेशों और डिक्रियों की अपीलों को लागू नहीं होंगी। ये इसमें अपीलों को लागू नहीं होंगी। प्राइज कोर्ट क्या है? युद्ध के समय कैप्चर की गई नाव जो कि प्राइज कोर्ट द्वारा या तो उसे विक्रय किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, या फिर उस कोर्ट द्वारा वह शिप रियल ओनर को रिटर्न भी की जा सकती है यदि वह सीजर जो कि अनलॉफुली उसने उस नाव को सीज कर दिया हो तो वह उसके रियल ओनर को भी लौटाई जा सकती है, रिटर्न की जा सकती है। तो इस प्रकार सेक्शन 112 यह हमें बताती है कि इस संहिता में जो भी अंतर्विष्ट है किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह इन सब पॉइंट्स के बारे में जो कि उस पर
प्रभाव डालती हैं।